हेलो गाइस, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का डेमो क्लास। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेम वन CCF इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो देखो, एज वी नो DSC CC1 का पेपर हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। DSC CC1 का पेपर जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट 1 करेंगे जो कि आपका एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। अब ऐसे हो सकता है कि आप में से बहुत जन क्लास 11 12 में इकोनॉमिक्स पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, बट एक आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये वर्ड इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हम लोग, इकोनॉमिक्स है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, इन लेमैन टर्म्स या फिर अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी और द एक्टिविटी और साइंस वेयर वी नीड टू efficiently यूज द scarce प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है कि efficiently कार्स रिसोर्सेस को यूज करना, ठीक है। मतलब efficiently मतलब आपका हो जाता है लो कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स का यही मतलब होता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ये आपका इंग्लिश का डेफिनेशन है जो कि आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा बाय द वे। बट इससे समझ में क्या आता है कि देखिए, इकोनॉमिक्स का हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग के पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज होता है, जो कि आप फॉर एग्जांपल ले चलिए, कोल हो गया या फिर आपका पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब हम लोग क्या पता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी तक हम लोग के पास मिलता है, ठीक है। अब ये जो लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर मैं इसको ऐसे जगह पे यूज करूं जहाँ पे ये उतना अच्छे से काम यूज नहीं हो पा रहा, जैसे कि अगर आप पेट्रोल को सोचिए, आपका मजे के लिए आप पेट्रोल में आग लगा के देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है देखने की, तो ये तो उसको एफिशिएंट यूज नहीं है, हाँ या ना। तो आप बस ऐसे मस्ती मजाक के लिए पेट्रोल में आग लगा के देख रहे हैं या फिर कुछ नया नया चीज बना रहे हैं। बट सेम चीज अगर आप पेट्रोल कोई गाड़ी में डालते हैं और उस गाड़ी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, तो ये एक आपका यूजफुल हो गया, ठीक है। और एफिशिएंट यूज इन द सेंस मतलब लो कॉस्ट। सोचिए, आप एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके लिए आपका कॉस्ट बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉल बना रहे हैं या फिर आप कुछ कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक कपड़ा ही बना रहे हैं। अब अगर आप जो एक कपड़ा बना रहे हैं, उस कपड़ा के लिए आपका जो कॉस्ट है बहुत हाई है। कॉस्ट है बहुत हाई इन द सेंस कि आप लेबर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मतलब लेबर भी जो है उसके पास उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे यूज करना है मशीन्स को। उसके बाद कौन कौन सा मशीन यूज करना है वो भी आपके पास उतना नॉलेज नहीं है। तो आप जो है एफिशिएंट यूज ऑफ आपका रिसोर्स नहीं करे, जो कि आपका कपड़ा हो गया या फिर आपका रॉ मटेरियल्स हो गया। तो जब भी आप एक नॉलेजेबल लेबर को लेते हैं ताकि वो ठीक से काम कर पाए मशीनरीज के ऊपर या फिर अच्छे से यूज कर पाए उसको, तो तब आपका कॉस्ट होता है एकदम लो हो जाता है। तो उस लो या फिर एफिशिएंट यूज को ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसका जो स्टडी है, इस स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स डिवाइडेड आपका दो ब्रांचेस में, ठीक है। सबसे पहला ब्रांच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा ब्रांच आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो लिख लेते पहले, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका डील करता है किससे? इंडिविजुअल बिहेवियर से, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, मतलब इन वन सेंस। अब ये जो पॉइंट है,
इकोनॉमिक यूनिट्स इन इकोनॉमिक्स वी मीन कि हम लोग हो गए जैसे इंडिविजुअल्स, फर्म्स, उसके बाद हाउस होल्ड, इसको हम लोग इकोनॉमिक यूनिट्स बोलते हैं। ये आपका हो गया माइक्रो। और मैक्रो का क्या मतलब है? मैक्रो मतलब आपका एग्रीगेट इकोनॉमिक क्वांटिटी। क्या मतलब हो गया? जैसे कि हो गया आपका रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, या फिर ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट, जिसको हम लोग बहुत जन जानते हैं कि जीडीपी। नेशनल आउटपुट को हम लोग जीडीपी से डिनोट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का क्या मतलब है? इंडिविजुअल। और मैक्रो का मतलब इन ऑल, इन एवरीवन, सबको हम लेके चलना, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एज आपका जो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में अगर हम लोग देखें तो उसमें आपका सबसे पहला पार्ट इज नंबर 1, यूनिट 1 है स्कोप एंड मेथड। ठीक है, स्कोप एंड मेथड इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशन यूज करेंगे, जैसे कि वांट क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होता है, उसके बाद आपका चॉइस क्या होता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स का जैसे आपको मतलब बता दिया कि एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, सबसे एफिशिएंट यूज या फिर लो कॉस्ट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन होता है कि हाउस होल्ड कौन है, फर्म कौन है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये तीन हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स का, कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। कि टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल में हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आपका हो गया कि एक फैक्ट्री से आप या तो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए करना है, हाउस होल्ड्स के लिए करना है कि फॉर्म्स के लिए करना है, ठीक है, या फिर किसी और के लिए करना है। और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, विच मशीनरी टू यूज, या फिर विच टेक्निक टू यूज। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये आपका बेसिक जो क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये आपका तीन मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर या फिर सेटिस्फैक्शन। देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, हम लोग जैसे 11th में पढ़े हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है आपका सेटिस्फैक्शन। जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दिस इज ओनली द डेमो क्लास, जिसमें हम लोग को समझा रहा है कि इकोनॉमिक का मतलब टर्म्स क्या क्या है, उसका मतलब क्या क्या है। तो देखिए कोई भी एक गुड है, गुड पकड़ के चलिए ए है, हम लोग ये क्यों परचेज करेंगे, वाई परचेज, परचेज क्यों करना है। ठीक है, अब ये जो गुड ए है, हम जब इसको परचेज करता है तो ये मुझे कोई सेटिस्फैक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल कुरकुरे ले लीजिए, कि आपके पास एक कुरकुरे का पैकेट है। ठीक है, अब जब आप ये कुरकुरे को खरीदते हो और इसको खाते हो तो आपको एक सेटिस्फाइंग मिलता है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन कि चलो भाई कुरकुरे खाया, टेस्ट आया, मजा आया। तो ये जो टेस्ट आया, मजा आया, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। और इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, एवरी गुड या फिर कोई भी गुड इन इकोनॉमिक सेंस हैज वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब ये क्या मतलब है, हैज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब आपका जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, यूटिलिटी है, तो ये यूटिलिटी को वो दे सकता है आपको, कि मतलब आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो कर सकता है, आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। कुरकुरे खाए, आपको मजा आया, आपका पेट भर गया। तो इस पेट भरने का या फिर ये सेटिस्फैक्शन को लेने के लिए हम लोग कोई भी गुड को परचेज करते हैं। तो
बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो व्हाई डू वी परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर अ पर्टिकुलर गुड, हम लोग यही बोलेंगे कि वो गुड या फिर उस क्वांटिटी के पास एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है। ठीक है, कि वांट सेटिस्फाइंग पावर पे जैसे हम लोग कोई भी गुड्स को खरीदता है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यूटिलिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि आपका एक सेटिस्फैक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि मतलब इकोनॉमिक्स का क्या बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हो गया या फिर मैक्रो 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 माइक्रो क्या हो गया। फिर एक और चीज़ हम लोग बता सकते हैं आपको इस चैप्टर में जो जो आता है कि ट्रेड ऑफ क्या होता है। कि एक होता है आपका, हम लोग जो बहुत बेसिकली बोलते हैं कि इनकम के अंदर की इक्वालिटी हो गया या फिर इक्विटी हो गया। कि मतलब कैसे समझा आपको कि जब हम लोग के पास इक्वालिटी होता है तो हम लोग एक ही पाई को अच्छे से डिवाइड करते हैं। मतलब सोचिए आपके पास ये केक है और इस केक का हर एक पोर्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फॉर लेट्स से 5 पीपल। ठीक है, 5 जन को इक्वली मिल रहा है, ये होता है इक्वालिटी। अब ये भी होता है कि लेट्स सपोज इस केक में से एक जन बहुत ज़्यादा काम किया, उसको ज़्यादा मिला, जो थोड़ा काम किया उसको थोड़ा कम मिला, और जो इसमें से सबसे ज़्यादा काम किया उसको इतना मिला, और जो एकदम ही थोड़ा काम किया उसको इतना मिला। अब डिवाइडिंग द केक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेनिफिट या फिर बेसिस ऑफ द यूज, ये एक ट्रेड ऑफ हो जाता है। ये दोनों एक ट्रेड ऑफ है, इक्विटी और एफिशिएंसी। मतलब इसका क्या मतलब है, सोचिए अंबानी हो गया। ठीक है, अब अंबानी जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू हम लोग को इकोनॉमी में डालता है। ठीक है, अंबानी, जैसे अंबानी है और एक एक्स बोल के आदमी है। ठीक है, इंडिविजुअल। अब जो अंबानी है ये अपने जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करता है। पर जो एक्स वाला जो बंदा है ये हम लोग की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, ये समझ में आया, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो अब अगर इक्वालिटी हो गया, लेट्स से ये सबके पास अभी हम लोग के कंट्री में 100 रुपया है, तो इक्वालिटी बोलता है कि जो 100 रुपया है अंबानी और एक्स में 50-50 करके बांट दो कि दोनों जन को मिले। क्योंकि अंबानी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से प्रॉफिट आया ₹100। अब ये ₹100 जो है अब इन दोनों में इक्वली बोलता है इक्वालिटी की डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट एफिशिएंसी बोलता है कि नहीं, अंबानी क्योंकि ज्यादा काम किया है तो उसको हम लोग ज्यादा देंगे। क्या बोलता है, अंबानी क्योंकि ज्यादा काम किया है तो उसको हम लोग देंगे लेट्स सपोज 95 रुपीज और इसको देंगे 5 रुपीज। ठीक है, अब समझो अंबानी क्योंकि बहुत ज्यादा काम किया है और उसको जब 95 रुपीज मिल रहा है तो वो उसके लिए इंसेंटिव है कि भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा पाई, ज्यादा पार्ट ऑफ द पाई मिल रहा है, ज्यादा पोर्शन ऑफ द पाई मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, और ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी को, और प्रॉफिट को इंक्रीज करने का सोचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बट इसमें इक्वालिटी नहीं है कि दोनों को 50-50 या फिर हाफ हाफ मिल रहा है। फिर इस इक्वालिटी में हम लोग क्या बोले कि दोनों को 50-50 मिल रहा है। तो जब दोनों को 50-50 मिल रहा है और अंबानी सोच रहा है भाई कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, मैं प्रॉफिट ला रहा हूँ 100 रुपया का, फिर भी अगर मेरे को 50 रुपया मिल रहा है तो मैं इतना ज्यादा क्यों काम करूँ, मैं इतना ज्यादा काम नहीं करके भी मेरे को मिल जाएगा सबका सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाई मेरे पास आ जाएगा, तो मैं काम नहीं करूंगा। तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। तो ये ट्रेड ऑफ हो गया हम लोग का। एक ट्रेड ऑफ हम लोग क्या समझे आज, एफिशिएंसी और इक्वालिटी। ये एक ट्रेड ऑफ कि ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, और अगर ये मिला तो ये नहीं मिलेगा। क्या समझे हम लोग, फिर से समझा देता हूँ। ट्रेड ऑफ का मतलब हो गया आपका, इफ आई एम गेटिंग दिस then I won't be getting equality, and if I'm getting equality I won't be getting efficiency। तो दोनों मेरे को एक साथ नहीं मिलने वाला है। दिस इज योर वन ऑफ द ट्रेड ऑफ। ये एक बहुत बेसिक सा ट्रेड ऑफ है इक्वालिटी और एफिशिएंसी का। तो इसमें फिर आपका आता है मार्केट्स। मार्केट्स में आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया। ठीक है, फिर और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हो गए। तो ये मार्केट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत
चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आ जाता है, मॉडल्स आता है, कौन क्या क्या थ्योरी बनाता है। एडम स्मिथ का थ्योरी हो गया, क्लासिकलिस्ट, न्यू क्लासिकलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े थ्योरीज है। ये सब हम लोग थोड़ा बहुत बाद में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन डेप्थ। बट बेसिक से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर 1 में आपका की यही है कि आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक जो टर्म्स हो गया आपका बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, उसके बारे में हम लोग समझने वाले। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, कैसे डिमांड होता है, क्या क्या यूटिलिटी की वजह से डिमांड कैसे आता है। फिर माइक्रो मैक्रो का जैसे आपको बताया गया, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। तो बेसिक जो आपका डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो आता है आपका चैप्टर 1 में, दैट इज एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा हम इसको और ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करने वाले हैं। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद और डिटेल में चैप्टर 1 जो कि आपका ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से कंप्लीट करा के एकदम A to Z सारा पॉइंट्स लिखा के समझा के ऑल द डिटेल्स ऑल द नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले। तो दिस वाज योर डेमो क्लास। थैंक यू।